बाद आज ही सुबह दिल्ली वासियों का प्रदूषण के साथ स्वागत करती है। कई इलाकों में AQI लेवल जानलेवा हमला होता हुआ दिखाई दिया। चारों तरफ स्मॉग और प्रदूषण ही नजर आ रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भयंकर वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। वैसे इस मामले पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां तेज हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर निशाने साध रही है। आइए इस बीच आपको सबसे पहले आज आपके इलाके का क्या हाल है यह दिखा देते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 6 बजे तक दिल्ली के विभिन्न जगहों पर AQI का स्तर बेहद खराब रहा। अलीपुर में 350 AQI रहा, आनंद विहार में 396, अशोक विहार में 384, आया नगर में 352, बवाना में 388, चांदनी चौक में 336, दिलशाद गार्डन में 257 AQI रहा है। नॉर्थ कैंपस की बात करें तो नॉर्थ कैंपस में 390, पंजाबी बाग में 391, सोनिया विहार में 392, अरविंदो मार्ग में 312, नजफरगढ़ में 329 और नरेला में 288, जवाहरलाल नेहरू में 340, लोधी रोड में 352 और द्वारिका में 349 AQI रहा है। बुराड़ी क्रॉसिंग में 394 और IGI एयरपोर्ट में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 375 दर्ज किया गया है। आइए अब आपको इस खबर का पक्ष दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए अब आपको इस खबर की पक्ष की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की राजधानी की हवा के पीछे उन्होंने कहा है कि राजधानी की हवा पिछले कुछ दिनों से बहुत ही खराब श्रेणी में है। दिवाली पर जिन लोगों ने पटाखे नहीं जलाए उन्हें राय ने यानी कि गोपाल राय ने जिम्मेदार नागरिक बताया और बधाई दी है। साथ ही कहा है कि जिन लोगों ने पटाखे जलाए उम्मीद है कि अगले साल हम उन्हें भी ऐसा न करने के लिए मना लेंगे। इस बीच सरकार की तरफ से मोबाइल एंटी स्मोक गन को भी लॉन्च किया गया है, जिससे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा सकेगा। और इस मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने और क्या कुछ जानकारी दी है, क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। मैं दिल्ली के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं राज्यों में, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी अगर पटाखों पे सक्रिय तरीके से नियंत्रण किया जाए तो इस प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सकता है। लेकिन दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी लापरवाही की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आज से प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए पानी छिड़काव का विशेष अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस खबर के विपक्ष की। और बीजेपी की तरफ से लगातार दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। बीजेपी के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता गिराने और आम जनता को हो रही परेशानी के पीछे मूल रूप से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का हाथ है और दिल्ली में बड़ा प्रदूषण आम आदमी पार्टी की नाकामी का नतीजा है। और वही इससे इतर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यमुना घाट पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना में झाग को लेकर
सरकार की नाकामी को भी बताया है। आइए सुनवाते हैं आपको बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली की जनता से लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। दिवाली के अगले दिन जब हम यमुना के घाट पर आए हैं, यहाँ पर फिर से एक बार यमुना जी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की, और इस फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा, ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली को गैस चेम्बर बना दिया, मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं कह दूं आप चोर हो, मैं चोर हूं, मगर उसकी समस्या क्या है? आर्टिफिशियल बारिश करवाओ, क्यों नहीं करवाते? आर्टिफिशियल बारिश खर्च क्या होता है और समस्या क्या? समस्या अब यहाँ आके ठीक हो रही है, जो सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी उम्र के हिसाब से, आंखों में जलन हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, उससे क्या होगा? दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी पोल्यूशन के लिए क्या हुआ? 278 आदमियों की टीम लगाई है, क्या हुआ? कितने पटाखे चले रात को? कितने पटाखे चले रात को? 1 मिनट